Hello bachon, let's read this question. The question says the equation of common tangent touching the circle x minus 3 whole square plus y square is equals to 9 and the parabola y square is equals to 4x above the x-axis is given. Options are root 3y is equals to 3x plus 1, root 3y is equals to minus of x plus 3, root 3y is equals to x plus 3 and root 3y is equals to minus of 3x plus 1. Let's see the key concepts for the question. यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है किसी भी हमारा पॉइंट से लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पॉइंट यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन. पॉइंट हम लोग मान लेते हैं x1, y1 एंड हमारा लाइन क्या है, लाइन हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है विच इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं d है. इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, ये मॉडुलस में होता है. अब क्योंकि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होता है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द की कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग दिस. क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन है. हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है सर्किल का, वो है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. यहाँ पे हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा 3 हो जाएगा. और जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो हमारा पैराबोला का इक्वेशन है जो कि है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का. हम लोग इसका डायग्राम से समझते हैं. मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ. ये हमारा हो गया एक्सिस. लेट सपोज ये हमारा पैराबोला है एंड यहाँ पे इसका ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया. अबव द एक्स एक्सिस कह रहा है. सर्कल हमारा कहीं यहाँ होगा. इन दोनों का टेंजेंट जो है हमें कॉमन है. लेट सपोज ये हमारा सर्किल का सेंटर है. यहाँ से हमारा जो सेंटर हो जाएगा वो क्या होगा 3,0. ये हो गया 3,0 और इसका डिस्टेंस ये रेडियस ही होगा यहाँ से यहाँ तक का. ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट के, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है. ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू 3, हमें दिया हुआ, हमें इक्वेशन से हमने निकाला था. और ये हमारा पैराबोला हो गया. यहाँ पे इसका फोकस हमें दिया, यहाँ पे हमें मिल गया 1,0. ये हमारा इसका फोकस हो गया. हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला होता है वो होता है टेंजेंट ऑफ पैराबोला. ये हमें, ये हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, दिस y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m. और हमें a की वैल्यू पता है. a की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली है 1. तो हम लोग इसको रख देते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 बाई m. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा mx माइनस वाई प्लस 1 बाई m इज इक्वल्स टू 0. ये हमें इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया जो कि क्या हो गया mx माइनस वाई प्लस 1 बाई m इज इक्वल्स टू 0. और हमें ये डिस्टेंस पता है, इस लाइन से ये डिस्टेंस हमें पता है 3 है. हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि हमने की कॉन्सेप्ट में निकाला था. अब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं फ्रॉम, लाइन हमारी क्या निकली थी mx माइनस वाई प्लस 1 बाई m इज इक्वल्स टू 0 टू 3,0. इन दोनों के बीच का हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि वो हमारा रेडियस के इक्वल होगा. तो हमें सर्किल का रेडियस क्या मिला था 3. यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं. 3 इज इक्वल्स टू a इंटू x1. हमारी a क्या है m इंटू x1 क्या है 3 प्लस
by1। सो b क्या है, -1 इंटू y1 की वैल्यू 0 है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारी x1 है, ये y1 है, और ये a है इसका कोफिशिएंट b है, और ये हमारा c है। तो ax1 और हमारा c क्या है, 1/m है। अब अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1/m अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ। पहले इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3m प्लस 1/m इज इक्वल्स टू 3 रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो गया इधर लिख लेते हैं, 3m प्लस 1/m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 रूट m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 इंटू m स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू, हम लोग 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 9m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। 6 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो यहाँ से हमें m क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इसको अपने कॉमन टेंजेंट के इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या था, ये था हमारा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सो पहले हम लोग प्लस m की पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, पुटिंग m इज इक्वल्स टू 1/√3। सो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू एक्स प्लस c। यहाँ पे हमने ये पैराबोला के लिए लिया था, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या था, a/m था, तो a की वैल्यू 1 थी, सो यहाँ पे 1/m हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगी, √3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट x प्लस 3। तो ये हमारा पहला कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग -1/√3 के लिए भी देखेंगे, तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, पुटिंग, अब हम लोग y इज इक्वल्स टू क्या, सॉरी m इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं, पुट m इज इक्वल्स टू -1/√3। तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू -1/√3 x माइनस √3। सो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, √3y इज इक्वल्स टू -x प्लस 3। तो ये हमें सेकेंड कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। So the correct option for the question is √3y is equals to minus of x plus 3 and √3y is equals to x plus 3, which is option B and C. Correct option for the question is option B and option C. Hope you will understood it well. Best of luck.